महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। मैं क्यों कह रही हूं ये, क्योंकि खबर आ रही है चाचा शरद पवार से अलग होकर बीजेपी के साथ जाने वाले भतीजे अजीत पवार नाराज चल रहे हैं। कल यानी मंगलवार का दिन था, महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। अजीत पवार ने खराब सेहत का हवाला दिया, बैठक में नहीं गए, मीटिंग से दूरी बना ली। लेकिन सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि जिन अजीत पवार की सेहत दोपहर 12 बजे की मीटिंग में ठीक नहीं थी, शाम होते होते उन्हें अजीत पवार ने अपनी एनसीपी गुट के नेताओं के साथ अपने घर पर अपने साथी विधायकों के साथ मीटिंग कर ली। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अमित शाह की सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताती हूं, महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता हैं संजय निरुपम, उनका बड़ा दावा, अजीत पवार सीएम बन सकते हैं, ये कह रहे हैं संजय निरुपम। एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाएगी, राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, ये कयास भी संजय निरुपम की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सुनिए जरा। जानकारी आ रही है उस हिसाब से शिंदे के शिवसेना तोड़ने के बाद से उसके पास जो शिवसेना का वोट आना चाहिए, जो मराठी भाषिकों का वोट आना चाहिए, वो वोट आता नहीं दिख रहा है। इसलिए मुझे और अजीत पवार नाराज दिख रहे हैं। अजीत पवार का जो नाराजी नाटक चल रहा है वो आपको साफ साफ दिख रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की अपनी रणनीति के तहत इस सरकार को तिलांजलि दे और शायद राष्ट्रपति शासन ले आए, या अजीत पवार का अगर बहुत ज्यादा दबदबा होगा तो उनको एक सरकार चलाने का अवसर दे। ऐसा मुझे एक अंदर से अंदाज आ रहा है। सच्चाई क्या है ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के बड़े बड़े नेता ही बता सकते हैं। जो आखिरी लाइन बोली है संजय निरुपम ने, मेरे ख्याल से वही यहां पर ब्रह्म वाक्य होना चाहिए कि सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं मालूम है। सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। क्या एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाने वाली है, क्या अजीत पवार की मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी होने वाली है, या फिर राष्ट्रपति शासन की तरफ महाराष्ट्र बढ़ने वाला है, क्या होने वाला है? आपको क्या लग रहा है? तीसरा भी तो कह दीजिए, देवेंद्र फडणवीस फिर आने वाले हैं। 3 ऑप्शन है, तीनों कर दीजिए। फिर उसको सिरे से खारिज किया जा रहा है, क्योंकि अगर सरकार चलानी है तो फिर साथ किसी का चाहिए होगा, और जिसका भी साथ चाहिए होगा वो बिना सीएम के ताज के साथ आने के लिए राजी नहीं है ना सर, इस वजह से वो खारिज हो जाता है। विनोद जी देखिए, संजय निरुपम ने सारे विकल्प बता दिए और लास्ट में भी कह दिया कि सच्चाई क्या है बीजेपी जाने, तो ठीक है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, जो महाराष्ट्र की राजनीति की गुत्थी इतनी उलझी हुई है, उसके हिसाब से मुझे एक बात लगती है कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो शायद महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव भी उसके साथ ही हो जाएं। जिस तरह की वहां उलझन और गुत्थियां चल रही हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज हो रहे हैं, तो कभी अजीत पवार नाराज हो रहे हैं, तो कभी इधर आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं, तो इस घालमेल में एक संभावना मुझे बहुत लगती है बड़ी, कि हो सकता है लोकसभा चुनाव के साथ महाराष्ट्र की विधानसभा आपने एक नया विकल्प जोड़ दिया। जी आपको एक चीज सिर्फ वैसे भी एक ही बात कहना चाहूंगी, अजीत पवार कोई ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेडली कर रहे हो, ये पहले भी वही कर्म कर चुके हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी को उनकी गणित समझना चाहिए था। अब वो उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या ये उनकी खिचड़ी ज्यादा गर्म है, किनारे किनारे नहीं खाना चाहते, एक साथ पूरी खा लेना चाहते हैं, जल्दी खा लेना चाहते हैं। नहीं, लेकिन इसमें सवाल ये भी पूछा जाएगा ना कि ये सारा का सारा खेल जो है वो खुद अजीत पवार ही खेल रहे हैं, या फिर वो महाराष्ट्र की सियासत के जो सबसे बड़े चाणक्य माने जाते हैं चाचा शरद पवार, स्क्रिप्ट कहीं और से पहले ही लिखी हुई थी जिसको लेकर अब आगे कदम बढ़ाया जा सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।